हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद सुलेमान। और यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो इसका लास्ट पार्ट फंडामेंटल्स ऑफ WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसका लास्ट पार्ट, लास्ट केस जो है केस थर्ड, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। केस थर्ड इज कब होगा? जब आपको ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, मतलब सिग्मा CB और सिग्मा ST दोनों पता हैं, और बेंडिंग मोमेंट या सिंपली मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता है। बीम का साइज में विड्थ दी हुई है या वो भी नहीं है। निकालना क्या क्या है? डेप्थ एंड एरिया ऑफ स्टील। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से, RCC बीम 200 mm wide is to be reinforced with tensile steel only. The beam is subjected to a total bending moment of 11 kilonewton meter. Find the effective depth of the beam and area of steel required. Use M15 grade of concrete and FE 250 grade of steel and take modular ratio M is equal to 19. गिवन इसमें क्या क्या है? विड्थ दे रखी है, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है और ग्रेड्स दिए हुए हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? क्या करेंगे? सबसे पहले निकालनी है हमें इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्मॉल d। स्मॉल d इज इक्वल टू, सबसे पहले निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। XC का फॉर्मूला जो होता है M सिग्मा CB इंटू D डिवाइडेड बाई M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। हेयर सिग्मा CB इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट 15 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा ST इज ग्रेड ऑफ स्टील दैट इज 250 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील 1.8 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके M19 सिग्मा CB 5 इंटू D डिवाइडेड बाई 19 इंटू 5 प्लस 140, दिस इज इक्वल टू 95D डिवाइडेड बाई 235 इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 235, 0.4D। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है 0.4D। इस नेक्स्ट थिंग इज Z, लेवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस x अपॉन 3। दिस कैन बी एज D minus
0.4d divided by 3. Take d common. 1 minus 0.4 divided by 3. This is equal to 0.4 divided by 3. 1 minus this 0.87d. Okay. Now these values we can put here. MR is equal to Bx sigma Cb upon 2 into Z. What is MR here? 11 kilonewton meter. This can be written as 11 into 10 की power 6 Newton millimeter is equal to 200 width. X आया 0.4d into 5 sigma Cb divided by 2 into 0.87d. इसको सॉल्व कर लेंगे. 11 into 10 की पावर 6 is equal to 200 into 0.4 into x into 5. x is यहाँ पे d जो निकालना है उसको x मान लिया है into 0.87 into x. सॉल्व. ये आ गया. स्मॉल d इज इक्वल टू 251.43 mm. अब जहाँ पे ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसने तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया. जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये? 11 into 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 100, तो 100 into 5 500 into 0.4d into 0.87d. इसको जब सॉल्व किया तो 500 into 0.4 into 0.87 174. 11 into 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 174 डी स्क्वायर. 2 डी है तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 11 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 174. ठीक है, ये कर लिया मैंने. 11 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 174. ये आया, इसको अंडर रूट आंसर. सेम चीज़ आ गई 251.43 mm. तो ये आ गई मेरी इफेक्टिव डेप्थ. अगर मैं ओवरऑल निकालना चाहूँ तो ओवरऑल आप सबको मालूम होना चाहिए, मेरी पहली वीडियो. कैपिटल डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, और यू कैन रिटर्न एज डी प्लस नॉमिनल कवर प्लस डाई ऑफ द बार बाई 2. तो यहाँ पे अगर कैपिटल डी निकालना है, वैसे निकाल क्वेश्चन के हिसाब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं या अगर क्वेश्चन में आ गया निकालना है कि ओवरऑल डेप्थ ने, तो क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम इफेक्टिव कवर एज 25 mm. बी में 20 to 30 mm चलता है, तो 25 ले गए और कैपिटल डी आ जाएगा इसमें. जैसे 251 आया हुआ है हमारा, 251 प्लस 25, तो ये हो गया 276 mm. दूसरी चीज़ इसमें निकालनी थी AST. AST कैसे निकलेगा? दूसरा फार्मूला है MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST इंटू Z. तो AST इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इंटू Z. पुट करते हैं बस वैल्यू. MR इज इक्वल टू है 11 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm डिवाइडेड बाई सिग्मा ST है 140, और Z हमारा आया था 0.87d, मतलब 0.87, और D आया है 251.4. ठीक है, 140 इंटू 0.87 इंटू 251.4. यह आ गया 111 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 30620.52.
359.23 mm²। AST की यूनिट एरिया है तो इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर यहाँ पे निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब AST निकाल लिया हमने, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन एक एक्स्ट्रा थिंग क्या है, नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलते हैं, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार। एरिया ऑफ वन बार इज इक्वल टू π/4 इंटू डाया ऑफ द बार स्क्वायर। अब डाया यहाँ पे हम मान सकते हैं 12, 16, 20, 25, 10, 8 कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेक 16 mm बार, तो यहाँ पे हो जाएंगे मेरे 359.23 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4। 201,359.23 डिवाइडेड बाई आंसर 1.78। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 बार्स। यहाँ हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फंडामेंटल्स ख़त्म हो गए। फंडामेंटल यही है, इनको तीनों न्यूमेरिकल को अच्छे से करना है सिंगली बीम के डिज़ाइन से पहले, किसी भी डिज़ाइन से पहले। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सिंगली बीम डिज़ाइन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। If you are a history student and have any query in it, so please click on the link of our another channel given in description.